नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जीआरपी की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ढोली स्टेशन परिसर में छापेमारी कर शराब से लदी पिकअप के साथ कारोबारी को किया गिरफ्तार। सोमवार को बाजार खुलते ही शहर में लोगों की भीड़ उमड़ी। शहर में दिन भर रहा महाजाम, लोग रेंगते नजर आए। और बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में 160 बेड को किया गया रिजर्व। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में भी शराब का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जीआरपी पुलिस ने ढोली रेलवे परिसर में छापेमारी कर एक पिकअप से लदी शराब के साथ कारोबारी को गिरफ्तार किया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद शराब तस्कर बेखौफ होकर शराब की तस्करी कर रहे हैं और पुलिस शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने में असफल साबित हो रही है। एक ऐसा ही मामला का उद्भेदन जीआरपी की पुलिस ने की, जहां गुप्त सूचना के आधार पर जीआरपी की पुलिस ने शराब से लदे पिकअप को जब्त की है। जानकारी के अनुसार सोमवार की अहले जीआरपी पुलिस ने ढोली रेलवे स्टेशन के समीप छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से एक पिकअप समेत भारी मात्रा में शराब बरामद की है। साथ ही पुलिस ने एक शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान वैशाली जिले के पातेपुर निवासी कलटुट्टू पासवान के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार कारोबारी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 2 दिन की बंदी के बाद बाजार खुली तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा शहर दिन भर जाम से परेशान रहा। देखिए ये रिपोर्ट। 2 दिनों के बाद जैसे ही सोमवार को लोग अपने अपने घरों से काम पे जाने के लिए घर से निकले तो एक बार फिर सोमवार जामवार में बदल गया। लगा ही नहीं कि शहरवासियों को कोरोना का कोई डर है। जिला पूरी तरह से जाम की पीड़ा से कर्राह उठा। एक बार जब जाम लग गया तो इससे निजात पाना मुश्किल हो गया। मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। किसी भी जगह जाम ना लगे, इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस की भूमिका सख्त नहीं दिखती। शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके प्रति जिला प्रशासन के स्तर पर गंभीरता पूर्वक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण यह समस्या और भी विकट हो चुकी है। अतिक्रमण को पूरी तरह नहीं हटाने के कारण जाम अपना पूरा असर दिखा रही है। हालांकि जाम लगने में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना ही सबसे प्रमुख कारण है। शहर वासियों को जाम से मुक्ति दिलाने की पहल साल दर साल होती रहती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। वन वे व्यवस्था लागू की गई, चौक चौराहों पर जवान खड़े किए गए, डिवाइडर बनाए गए, लेकिन जाम में मूल कारण की अनदेखी की गई। परिणाम समस्या जस की तस है। सिटी न्यूज आप तमाम दर्शकों से अनुरोध करती है कि बेवजह घरों से ना निकले। अगर जरूरत हो तभी पूरे सुरक्षा साधनों के साथ निकले। की हालत इस कोरोना महामारी में इस तरीके की बनी हुई है जैसे लग रहा है कि कोरोना नाम का कोई चीज ही नहीं है, जबकि सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरा विश्व आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में हम बार बार कहना चाहते हैं कि यह जो कोरोना की जंग है यह सिर्फ और सिर्फ सरकारी महकमे में बैठे हुए लोगों की जंग नहीं है, बल्कि हर एक आम आदमी की जंग है। क्योंकि यह बीमारी हर व्यक्ति को छू सकता है। इसलिए जो स्थिति आज शहर की बनी हुई है यह कंप्लीट सरकारी तंत्र को हम फेलियर इसलिए नहीं मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 दिन में जो सरकारी तंत्र के माध्यम से जिस तरीके का देखने को मिला वह लगा कि हाँ हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन आज फिर ऐसी स्थिति बन गई है कि लग रहा है कि जितना कदम हम कोरोना के जंग में जीतने के लिए आगे बढ़े थे उससे कई गुना ज्यादा आज पीछे हो गए हैं। इसलिए हम शहरवासियों से निवेदन करना चाहते हैं कि इस कोरोना के जंग को यदि जीतना है तो आपको खुद सिपाहसलार बनना होगा और इस कोरोना के जंग से लड़ने के लिए घर में सुरक्षित रहना होगा। शहर में लगा महाजाम, चारों ओर गाड़ियां रेंगती नजर आई। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह फेल दिखी। लोगों में भी नहीं दिखा सिविक सेंस। 2 घंटा से जाम लगा हुआ है। इसमें 5 एम्बुलेंस फंसा हुआ है 2 घंटा से। जाम था, फुल जाम था तो हम लोग 0 माइल होकर के पुलिस लाइन होकर के ऐसे आए थे। कंपनी बाग से कंटिन्यू 3 घंटा
वहाँ से यहाँ हमको जो है ब्रह्मपुरा चौक पे आने के लिए लग गया। पेशेंट भी है, बच्चा है। जिला प्रशासन द्वारा 2 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन किए जाने के बाद सोमवार को शहर में इस कदर लोग अपने घरों से निकले कि मानो कुछ क्षणों के लिए कोरोना संक्रमण महामारी भी भूलते नजर आए। शहर के चारों ओर प्रमुख चौक चौराहों पर सिर्फ जाम और जाम की ही तस्वीर नजर आ रही थी। दिन भर पूरे शहर में जाम के कारण हलकान मचा हुआ था। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार नजर आ रही थी और लोग रेंगते नजर आ रहे थे। एक तरफ जाम और दूसरी तरफ तीखी धूप लोगों के पसीने छुड़ा रहे थे। इस महाजाम में शहर के ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह कोलैप्स दिख रही थी। लोग का जिधर से मन कर रहा था उधर से ही अपनी गाड़ियां निकाल रहे थे। इस जाम में एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी। इसके लिए भी किसी ने रास्ता नहीं छोड़ा था और एम्बुलेंस को भी 3 से 4 घंटा लग गया इस जाम से निकलने में। यह तस्वीर जिला प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह छोड़ रही है। मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर के जुड़न छपरा चौक पे और हम दिखाना चाहेंगे अपने पीछे कि किस तरीके से पिछले 2 घंटे से जाम लगा हुआ है। जाम की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। एक भी पुलिसकर्मी आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। एम्बुलेंस जो है एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई है। इसके अलावा जेल की जो गाड़ी वाहन होती है वो जाम में फंसी हुई है। लगभग पिछले 2 घंटों से इस तरीके की तस्वीर जुड़न छपरा में जाम से लोग परेशान है। इसी में सप्ताह में जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था, जो कि शनिवार और रविवार 2 दिन जिला प्रशासन के सख्ती के बावजूद शहर में भीड़ देखने को नहीं मिला। लेकिन आज सोमवार सुबह से ही शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर इस तरीके की जाम आपको देखने को मिल रहा होगा। तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह लोगों के अंदर खौफ नहीं है, लोगों के अंदर डर नहीं है। किस तरीके से जाम में लगभग सैकड़ों वाहन जो है वो फंसे हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जाम है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर जो कोरोना नाम का भय है वो खत्म हो चुका है। एक भी पुलिस जिला प्रशासन के द्वारा एक भी पुलिसकर्मी की तैनाती यहाँ नहीं की गई है, जिसके कारण लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कोरोना के इस काल में मूर्तिकारों के कारोबार को बर्बाद कर दिया। जन्माष्टमी पर भी मूर्तिकारों के आशा पर पानी फिरी। कोरोना महामारी ने न जाने कितनों का घर लूटा। किसी की थाली से खाना छीना तो किसी के रोजगार को ही छीन लिया। मंगलवार को जन्माष्टमी है और कोरोना महामारी का सबसे अधिक प्रभाव मूर्तिकारों पर पड़ रहा है। मूर्तिकारों की यह हालत है कि आज इनकी रोजगार छिन चुकी है। इन लोगों का दर्द ऐसा है कि न तो किसी को बता पा रहे हैं और न ही झेल पा रहे हैं। हर वर्ष जन्माष्टमी को मूर्तिकारों के यहाँ भगवान कृष्ण की बाल रूप प्रतिमा खरीदने के लिए काफी संख्या में लोग पहुँचते थे, पर इस वर्ष मूर्तिकारों ने इसकी तैयारी जरूर की, लेकिन खरीदार इक्का दुक्का ही पहुँचे। आफत का आलम यह है कि अब रोजी रोटी के संकट इनके सामने खड़ी हो गई है। पहले तो ग्राहक की मार और बाहर से मिट्टी नहीं आ रही है। मूर्तिकारों ने बताया कि जन्माष्टमी में ऐसी स्थिति है और आने वाले विश्वकर्मा पूजा और दुर्गा पूजा में भी कहीं से कोई मूर्ति निर्माण का ऑर्डर नहीं आया है। हम लोग का कारोबार पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। भिखमंगा हो चुके हुए हम लोग कुमार समाज समिति। और दूसरा नंबर क्या कि ये मेरा बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है इस कोरोना से। हाँ, जो हम लोग सामान बेचते थे आज के डेट में मेरे पास नहीं आ रहा है। बाढ़ के फ्रिज प्रत, इसके बाद कोरोना की वजह से मेरे पास कोई लोग नहीं आ रहे हैं। हम लोग भिखमंगे हो चुके हैं। दुर्गा पूजा का मूर्ति बनाते हैं हम लोग, वो भी लोग नहीं आए मेरे पास। हाँ, ऑर्डर नहीं दिए, न ऑनलाइन न प्लस फोन पे। हम लोग बेकार पड़े हुए हैं। सरकार इस पर हमको कोई नहीं निवेदन दे रहा है। जैसे कि पंडित ब्राह्मण को बोलते हैं कि पूजा करते हैं तो उनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन हम कुम्हार लोग को कुछ नहीं दे रहे हैं सरकार। यही बात है। जन्माष्टमी से कुछ उम्मीद है कि नहीं सरकार, कोई उम्मीद नहीं है मेरे पास। अभी मंगा बने हुए। बारिश तो खत्म हो गई, लेकिन शहरवासियों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शहर के अधिकांश इलाके अभी भी जलमग्न हैं। लोग काला पानी की सजा झेलने को मजबूर हैं। आज तक तो आप लोगों ने काला पानी का नाम सुना होगा, लेकिन शहर के अधिकांश इलाके आज काला पानी के दर्द को झेलने को विवश है। आज कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जिसे देखकर आप दंग हो जाएंगे।
मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का सपना दिखाने वाले लोगों को इन लोगों की परेशानी नहीं दिख रही है। शहर के बीचों बीच ब्रह्मपुरा किला मोहल्ले की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां सैकड़ों परिवार के लोग इस नाले के गंदे पानी में रहने को मजबूर हैं। आलम यह है कि छोटे छोटे बच्चे ट्यूब का नाव बनाकर खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन इन अबोध बालकों को ये पता भी नहीं है कि इस गंदे पानी से न जाने कितनी बीमारियां पकड़ सकती हैं। इस जल जमाव को झेल रहे लोगों ने सोमवार को जिला प्रशासन तथा स्थानीय वार्ड पार्षद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि पिछले 3 महीनों से इस गंदे पानी में रह रहे हैं, लेकिन आज तक न तो वार्ड पार्षद और न ही जिला प्रशासन के कोई अधिकारी सुधि लेने आए। गंदगी पानी में रह रहे हैं कि कोई नेता, कोई वार्ड पार्षद, कोई सरकार का कोई विधायक नहीं आ रहा, कोई विधायक नहीं आ रहा है। हम लोग का इतना बुरा हाल है कि एक कपड़ा भी नहीं निकल सके। जो आज होके हम लोग रोड पर रह रहे हैं, मांग मांग के अपने बच्चा को तन तोप रहे हैं, अपने तन तोप रहे, अपने बच्चा की तोप रहे हैं। हम लोग का कोई साथ नहीं दे, एक दाना के लिए नहीं, एक कपड़ा के लिए नहीं, कोई नहीं नेता आया है। इतनी बीमारी बढ़ चुकी है, इतनी गंदगी पानी है कि कोई हाल भी नहीं पूछ रही है। इतनी हालात है ऐसा साफ कर रहे हैं कि कोरोना है, माता वार्ड पार्षद के घर पर जा रहे हैं, तो वार्ड पार्षद के घर का बच्चे कर रहा है कि मेरे दरवाजा पर मत आइए, कोरोना है, कोरोना है। तो इसीलिए ने भगवान उसको चाह, अल्लाह पाक चाह कि उसको कोई न कोई दुख होइए। आगे 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 अगर किसी तरफ से अगर सहयोग आप लोगों को नहीं मिल रहा तो क्या करिएगा? आगे आप लोग नाला जाम कर देंगे, रोड जाम कर देंगे, क्या करेंगे? रोड पर आ जाएंगे, रोड पर इस तरह करेंगे। ये आप जो देख रहे हैं, ये बाढ़ से पीड़ित लोग हैं। ये एक दिन नहीं, आज करीब 3 महीनों से, यानी 3 महीने पहले पानी पूरा वहाँ तक आ चुकी थी, लेकिन करीब 1 महीना से लोगों के बीच में पानी आ चुकी है। ये यही नहीं, आज से 15-20 रोज पहले पानी कमर भर थी, आज जाके देखिए पूरे नाक तकले हो गई है। अब लोग पूरे घर से पलायन कर चुके हैं। लोग नाली पर से हट करके लोग अब जाके किला बांध पर रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, लेकिन कोई विधायक, कोई सांसद, कोई जनप्रतिनिधि द्वारा कोई मदद नहीं मिल रहा। ये लोग भूखे प्यासे ये लोग रह रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रहा है। आज जो हम लोग अगर यहाँ आए हैं तो इनके आग्रह पर आए हैं कि हमें मदद कीजिए, मदद की जरूरत है, लेकिन हम क्या अकेले मदद कर पाएंगे? क्या एक से कोई मदद होता है? लेकिन ये मदद के लिए हम लोग विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि वो आए और ये देखे पूरा किला बांध, झील जो कॉलोनी कहता था, आज वाकई में झील नगर बन गया है। लेकिन हम इनको चाहते हैं कि इनके लिए मुआवजा दी जाए, हर एक घर को कम से कम 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति दिया जाए। क्या है, बाढ़ वाला है, बारिश वाला है? ये बाढ़ और बारिश, ये दोनों पानी है। शहर के चारों तरफ की पानी इसमें आती है, ये जमा है। ये बाढ़ की ऐसी पानी है जहाँ से कोई निकासी नहीं है। बहुत सोचा छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने
मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटर प्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए SKMCH के पीकू वार्ड में 160 बेड को आरक्षित किया गया। वहीं सदर अस्पताल में ट्रूनेट जांच शुरू की गई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए SKMCH के नवनिर्मित पीकू वार्ड को कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। AES और चमकी बुखार के मरीजों को वापस पुराने PICU वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। पीकू वार्ड के 100 बेड और पीकू वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों के बनाए गए अतिथिशाला में 60 बेड को कोरोना संक्रमितों के लिए रिजर्व रखा गया है। SKMCH में नए बने इन वार्डों से 160 बेड ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और ICU की सुविधा से संपन्न है। ये जो पुराना कोविड हॉस्पिटल था SKMCH में, उसी परिसर में पीकू भवन, जिसमें चमकी बुखार के बच्चों का इलाज होता है, उसमें 100 बेड का सुविधा उपलब्ध है, और सभी में ICU की भी सुविधा है 100 बेड के लगभग, और साथ ही साथ वेंटिलेटर की भी सुविधा है। वहीं पे कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। साथ ही जो परिवार जन आएंगे उनके, तो उनके लिए भी बैठने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की जा रही है। CCTV कैमरा लगाया जा रहा है, और इसके अतिरिक्त 60 बेड जो कि उसी परिसर में अवस्थित है, जो अतिथिशाला के रूप में इसका निर्माण किया गया था, वहाँ भी ऑक्सीजन पाइपलाइन के साथ 60 बेड की मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। इस तरह से SKMCH में 160 बेड हो जाएंगे, जिसमें सभी हर एक बेड पे
ऑक्सीजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है और साथ ही साथ वेंटिलेटर एंड आईसीयू की भी व्यवस्था है। और जो पीकू भवन के जो बच्चे हैं तो ये इस वार्ड को इंसेफ्लाइटिस वार्ड जो 60 वार्ड का बना हुआ है, 60 बेड का, उसमें उनको शिफ्ट किया जा रहा है। ये प्रक्रिया अब लगभग समाप्ति की ओर है। कल या परसों से ये चीज दिखाई देने लगेगी। वहीं सोमवार से उत्तर बिहार के पहले सदर अस्पताल में ट्रूनेट द्वारा कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। बड़े अस्पताल एनएमसीएच, पीएमसीएच, एसकेएमसीएच, डीएमसीएच में तो इस प्रकार ट्रूनेट में जांच हो ही रहा है, पर सदर अस्पताल में ये जांच पहली बार हो रहा है, जो उत्तर बिहार का पहला सदर अस्पताल बन गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट हो, अधिक से अधिक लोगों का सैंपलिंग किया जाए, उनकी जांच हो, और यही एक मात्र उपाय है मेरे समझ से कि कोरोना के संक्रमण का जो चेन है उसको तोड़ा जा सकता है। इसी के मद्देनजर टेस्ट की संख्या ज़्यादा बढ़ाई जाए, ट्रूनेट का भी प्रयोग किया जा रहा है उस मशीन का, और ये काफ़ी प्रभावी होगा। और अभी हमारा जो टारगेट है, जो कल के मीटिंग में तय हुआ है कि प्रतिदिन 3000 मिनिमम होना चाहिए। इसके लिए सिविल सर्जन के द्वारा सारे पीएससी के जो भी प्रभारी जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक लोगों का, जो भी लोग टेस्ट कराने के इच्छुक हैं वो आकर के अपना जांच कराएं। कहने का मतलब ये कि हम अधिक से अधिक टेस्ट का जांच करें, ज़्यादा लोगों का जांच होगा और संक्रमित मरीजों की संख्या आएगी, तो वही एक कारण है कि जब हम इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। एसकेएमसीएच की निर्भरता कम होगी सदर हॉस्पिटल में जांच शुरू होने से। हाँ, सदर हॉस्पिटल में जांच होने से निर्भरता कम होगी, स्वाभाविक बात है। बाढ़ प्रभावित इलाके में एक प्रयास मंच के सदस्यों द्वारा बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। सोमवार को बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित बोचहा में रामदास मझौली के माझी टोला और कन्हौली के हरकू चौधरी टोला में एक प्रयास मंच की ओर से राहत सामग्री का वितरण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने बताया कि बाढ़ और लॉकडाउन के कारण इन क्षेत्रों के रहने वालों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई है। घर को छोड़कर किसी प्रकार ऊंचे शरण स्थलों पर रह रहे इन लोगों के बीच मंच की ओर से राहत सामग्री का वितरण किया गया। ये मदद आगे भी जारी रहेगा। का सामना कर रहे हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, वही दूसरी तरफ बाढ़ से और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाखों परिवार बेघर हो गए हैं, सभी सड़क किनारे आ चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में लोगों के साथ रहना, खाना पीना की सबसे ज़्यादा समस्या है। आज एक प्रयास मंच के द्वारा बोचहा के भुसाई चौक, माझी टोला व कन्हौली गांव में 100 ऐसे परिवार के बीच चूरा, मिठा, बिस्किट, सत्तू, साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, साबुन का वितरण किया गया। बड़ा जगन्नाथ पंचायत के छीट भगवतीपुर गांव के बांध पर रह रहे बाढ़ पीड़ितों के बीच युवा राजद के द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया गया। जिले में कोरोना तथा बाढ़ से लोग परेशान हैं और बाढ़ का कहर लोगों पर इस कदर टूटी है कि लोग दाने दाने को मोहताज है। इनकी सहायता के लिए प्रत्येक दिन सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन आगे आ रही है। सोमवार को युवा राजद के नेता रतन ने इस समस्या से जूझ रहे लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। करीब पिछले कई दिनों से तकरीबन हजारों परिवार के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। युवा राजद के नेता रतन ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि सरकार द्वारा सिर्फ हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है, लेकिन इन गरीबों के बीच राजद के द्वारा लगातार कम्युनिटी किचन से लेकर बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रही है। जितना भी अभियान है, हमारे पार्टी प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर पूरे लगातार हम लोग पूरे बिहार में बाढ़ राहत सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं। और उसी के अंतर्गत आज मुजफ्फरपुर में लगभग हम लोगों का लगातार आज 10वां दिन रहा, जहां हम लोगों ने छीट भगवतीपुर मुजफ्फरपुर जिला में राशन सामग्री बांटने का काम किया और आगे भी करते रहेंगे। हमारे युवा राजद का एक ही संकल्प है, जब तक एक भी भूखा हम लोग से छूटना नहीं चाहिए, यही हमारे राष्ट्रीय जनता दल का संकल्प है। क्योंकि यहाँ बिहार सरकार में जो भी जितने भी मंत्री और जितने भी आला अधिकारी हैं, सभी चैन की नींद सो रहे हैं। बाढ़ से पूरा बिहार करा रहा है, कोरोना से महामारी से जूझ रहा है, प्लस अब एक नया बीमारी चमकी बुखार से भी हमारा जिला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और सरकार काम के नाम पर सिर्फ कागजों में काम कर रही है और धरातल पर उनका कोई भी एक भी काम नहीं हो रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष सड़क से लेकर सदन तक हमारे केंद्र की सरकार एवं बिहार सरकार पर जमकर धावा बोल रही है, लेकिन फिर भी ये नीतीश सरकार कोई काम नहीं कर रही है। जहां तक गरीब जनता का सवाल है,
6-6 हजार रुपया इन्होंने कहा हर किसी के खाता में देंगे, लेकिन अभी तक कोई भी खाता में एक भी रुपया देने का काम इन सरकार ने नहीं किया। बाढ़ को सरकार ने और उनके मंत्रियों तथा आला अधिकारियों ने दुधारू गाय की तरह उसको धोने का काम किया। करोड़ों लाखों रुपया ये लोग खुद डकर जाते हैं, अपने अय्यासी में खर्चा करते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क का वितरण गजपा के द्वारा किया गया। राज्य सरकार का नारा है मास्क पहनिए, काम पर चलिए। मास्क और साबुन का वितरण भी सरकारी आदेश पर किया गया। 50 रुपए फाइन देने के बाद आपको 2 मास्क भी मिलता है। इन सब के बावजूद सड़कों पर 5% लोग अब भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इन लोगों के बीच गजपा के द्वारा सोमवार को 1000 मास्क का वितरण किया गया। गजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण उर्फ कबीजी का कहना है कि सरकार मास्क के प्रचार पर जितना खर्च कर रही है उतना अगर मास्क वितरण पे कर दे तो अच्छा होता। कार्यक्रम हम लोगों ने मास्क वितरण का कार्यक्रम गरीब जन क्रांति पार्टी की ओर से किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सरकार के तरफ से मास्क लगाने के लिए कितना बैनर पोस्टर लगाया गया है। केवल बैनर पोस्टर पर सरकार का करोड़ों रुपया बिहार में खर्च किया गया है। अगर इस करोड़ रुपया से अपना प्रचार छोड़ करके आम जनता का सेवा कर दिया जाता तो आज हमको लगता है किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को मास्क या साबुन वितरण करने की, सैनिटाइज वितरण करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन सरकार की केवल वोट लगती है, केवल घोषणाएं होते हैं और काम धरातल पर कुछ नहीं होता है। चुनाव का समय है, इसलिए सरकार अपना प्रचार कर रही है। सरकारी पैसे से सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके और अपना प्रचार कर रही है, होर्डिंग लगवा रही है, लेकिन आम जनता को कोई सहूलियत नहीं दे रही है। इसलिए गरीब जन क्रांति पार्टी प्रतिदिन कुछ 500-1000 लोगों के बीच मास्क वितरण का कार्यक्रम कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दी इजाजत। नमस्कार।